लाहौरनामा। अभी आप कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल है वो इस वक्त गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, यानी कि चंद महीने पहले भी एक मुहिम शुरू हुई और उस मुहिम में बाकायदा तौर पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम मोहम्मद नज़ीर साहिबा ने जून में 6 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नो टू प्लास्टिक मुहिम, यानी कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो शहर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब में जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जगह जगह हमें जो है, चाहे वो कोई नाश्ता पॉइंट है, चाहे वो कोई कपड़े की दुकान है, हर जगह हमें जो है वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। दूध दही की आप एग्जांपल ले लें तो अभी आप कैमरे की आंख से देखें कि दूध जो दही की जो दुकान है उसको भी अभी दही जो पैक करके दिया जा रहा है वो प्लास्टिक के बैग में जो है वो डाल के दिया जा रहा है दही, और ये आपके सामने किस तरह शहरी लेके जा रहे हैं, लेकिन इसको मालूम ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए कितना मुज़र साबित हो सकता है। और इसके अलावा सेकंड विंडो में आप इसके जो है देख सकते हैं कि परसेंटेज क्या रही है इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में, कौन सी गवर्नमेंट ने किस कदर अमल दरामद करवाने की कोशिश की है वो आपके सामने है। 2005 की बात की जाए तो उस वक्त भी यही हालात थे, और 19 में अगर बात की जाए तो 19 में भी प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन मुहिम किसी हद तक हमें जो है वो करामद होती हुई नज़र नहीं आई। इस बार भी अगर प्लास्टिक बैग की मैं अहमियत की बात करूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी अहमियत करना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा हैं। अगर प्लास्टिक बैग के मैं नुकसान की बात करूँ तो प्लास्टिक बैग में जैसे ही हम सुबह उठते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हमने दही खाना है, दूध का इस्तेमाल करना है, चाय बनानी है। जैसे ही आँख खुलती है दही दूध की दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ जाते ही हम लोग दही ख़रीदने जाते हैं, तो सबसे पहले जो दही है उसको ख़रीदा जाता है, यानी कि खुद ही अपनी जो बीमारी है वो हम खुद ख़रीद लेते हैं। नाश्ता में दही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात तो सच है, लेकिन दही प्लास्टिक बैग में जब घर तक आता है तो सारे जो उसके केमिकल्स के असरात होते हैं वो दही में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ये देखें कि कहीं पर भी कूड़ा करकट मौजूद है, कचरा मौजूद है, तो वहाँ पर यही इस्तेमाल शुदा जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, जो हवा में इनके केमिकल्स शामिल होकर हमारे लिए सांस का भी बाइस बन सकते हैं। दमा के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है इसी आलूदगी की वजह से। वहीं दूसरी जानिब हर साल शहर लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ता है। अभी भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें लाहौर का, तो पूरे इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर का पहला नंबर है, और दुनिया में भी कभी कभार लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है आलूदगी के एतबार से। यानी कि इस वक्त जो लाहौर है वो आलूदा तरीन शहर तो बन चुका है, लेकिन इसकी वजह जो सामने आ रही हैं उनमें से एक प्लास्टिक बैग भी है। प्लास्टिक बैग को जलाया जाता है तब भी ये फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनते हैं, और जब इनको इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा जो उसका नुकसान है वो हमें खुद करना पड़ा है। मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो है वो खारिज होती हैं जब इनको जलाया जाता है, और वो गैसेस हमारे सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बनती हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। अगर बात की जाए तो जैसे धुआं कूड़ा करकट का जलाया जाए, भट्टों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा बाइस है वो प्लास्टिक के बैग भी हैं जिनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने तो वैसे कहा है 75 माइक्रोन का जो बैग है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन दुकानदारों ने अपने कारोबार को चमकाने के लिए जो है वो प्लास्टिक के बैग भी रखे हुए हैं, लेकिन जो 75 माइक्रोन का बैग है उसको भी रख लिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट को भी मुतमिन कर दिया है और अपना काम भी चल रहा है। तो महकमा माहौलियात इस पर क्या काम कर रहे हैं, उनकी टीम इस पर क्या काम कर रही है, क्या सोर्सेज हैं उनके पास इस हवाले से, ये है आज का लाहौरनामा। तो नाज़रीन, जैसे कि आगाज़ में मैंने बताया कि नो टू प्लास्टिक मुहिम का जो है वो आगाज़ हो चुका है। ये आगाज़ अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले जून में ही हो चुका था। 6 जून को इससे ऐलान किया गया था। सीनियर वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम मोहम्मद नज़ीर साहिबा ने ये कहा था कि अब नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज़ हो चुका है, और इस हवाले से जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो महकमा माहौलियात है, और महकमा माहौलियात को अपने प्रोग्राम में मैंने आज जो है वो शामिल भी किया है। इसी पर्पज़ के लिए टीम मेरे साथ मौजूद होगी, इस पर काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन साथ ही साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं, अपने डिपार्टमेंट में इनके सोर्सेज कितने हैं इस वक्त जो इस पर काम कर रहे हैं।
इसके अलावा जो डेप्यूटी डायरेक्टर है अली एजाज साहब, वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो हम लोग जो है वो इस वक्त शादमंद मार्केट में मौजूद है और शादमंद मार्केट में हम लोग जाके दूसरी जो दुकानें हैं यहाँ पर उनको विज़िट करेंगे। वहाँ पर जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल है वो किस हद तक बढ़ चुका है और लोग इस पर कितना अमल दरामद करें, तो वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ शादमंद मार्केट में एक जगह फ्लेक्सी अवेजा की गई है कि जो प्लास्टिक बैग है उसका इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी जानिब एक तरफ फ्लेक्सिस लगाई गई हैं, तो दूसरी जानिब आप देख रहे हैं जगह जगह जो काउंटर्स मौजूद है वहाँ पर जो शॉपिंग बैग्स है या प्लास्टिक बैग आ जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। महकमा इन्वायरमेंट की जो टीम है इस हवाले से मुतहरिक है और वो काम भी कर रही है। अभी हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से सारे प्रोसेस को देख रही है। और अभी आप देखें ज़रा, यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स की आप देखने के भरमार है। वैसे तो वज़ीर इत्तलात और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है मैम। अच्छा, सारे लोग कंप्लाइंस भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन्होंने ना अभी इधर देखें साथ इन्होंने मोटे वाले शॉपर रखे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है 75 माइक्रोन की दी। इसी में 75 माइक्रोन। हाँ जी, ये वाला आप देखें ना ये थिक है, तो इसकी जो गेज है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है। अब बीच में लोग थोड़ा थोड़ा जब हम लोग चेक करते हैं तो उन्होंने वो रखे होते हैं, बट वो साथ ही वो दूसरा रख लेते हैं। अब इसकी 90 माइक्रोन आ रही है, ठीक है, ये कंप्लाइंस कर रहे हैं, पर जबकि इन्होंने साथ बारीक शापर भी रखे हुए हैं कि धोखा देने के लिए। इंसाफ वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन प्लास्टिक इस्तेमाल तो हो रहा है ना? जी बिल्कुल हो रहा है। प्लास्टिक को बिल्कुल ही हमने अलविदा कहना है। जी बिल्कुल करना है। तो हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। हर रोज़ हम लोग मुतअद्दिद जगहों पे जाते हैं, उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं और प्लास्टिक बैग जितना भी है कन्फिस्केट कर लेते हैं। अभी हम देखें तो किस किस्म की कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? अगर कार्रवाई हो रही है तो उसके बावजूद जो 75 माइक्रोन से नीचे वाला है उसको हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, बंद हो जाना सारा ही। लेकिन अभी जो है जो भारी छाप रखा है उनको हम नहीं पकड़ रहे, उनको अभी परमिशन है। जो लेस देन 75 माइक्रोन है उनको अभी हम कन्फिस्केट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस भी ले रहे हैं। और इन्होंने रखा था कुछ थोड़ा बहुत एक आध पैकेट रखा है ये मोटा, बाकी सारा इन्होंने बारीक रखा हुआ है। हर सारे छापे इनके पास बारीक पड़े हुए हैं, यानी कि दिखाने के लिए कि हमारे पास ये वाला मौजूद है। अगर कोई चेक करने आता है आएगा तो उसको यही कहेंगे देखा जी हमारे पास तो मोटा पड़ा हुआ है, ये देख लेंगे, बस ऐसे करेंगे। लेकिन ये धोखे के बाद ये सारा यूज यही हो रहा है। हाथी के दांत इसमें बैन है, खाने के और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आप कह रही है ना कि शापर बैग इस्तेमाल हो रहा है, शापर बैग पे मुकम्मल पाबंदी नहीं लगी। 75 माइक्रोन से ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं शापर, ये लोड है। जो 75 से नीचे है ना, सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि 75 माइक्रोन वाला यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद जो है मैडम होता है कि जो 75 माइक्रोन वाले हैं वो थिक हैं बड़े, तो वो जो केजी ये लेते हैं उस पर बहुत कम चढ़ते हैं, और जो बारीक वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में चढ़ जाते हैं। इस वजह से दुकानदार को बचत होती है उसमें। वो कहते हैं कि ये बारीक वाले शॉपर हम यूज़ करें जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, ठीक है, ऐसे होता है। 75 माइक्रोन वाले बहुत थिक होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से ये लोग ये यूज़ नहीं करते, इन्हें लॉस होता है उसमें। यहाँ पर वैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो थैला जिससे हम कहा जैसे जो कपड़े के बने हुए हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो रिसाइकलेबल भी है, बार बार यूज भी होता है। ये जो होते हैं ये सिंगल टाइम यूज होता है, उसको लोग फेंक देते हैं, बल्कि एक बंदा 3-3 4 रबर लगवा लेता है और वो फेंक देता है। और ये मेन सोर्स है ये। अच्छा, इसके अलावा ये नाले चौक हो जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं, कैंसर का सोर्स भी बनते हैं। ये कैंसर का बाइस तो बन रहे हैं, उसके बावजूद इनको जब जगह जगह फेंक दिया जाता है इस्तेमाल करके, हम देखते हैं कि इसी की वजह से जलाया जब जाता है तो जहरीली गैसेस पैदा होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अभी आपने बात की है कि जो 75 बिल्कुल बंद नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी परमिशन दे दी है, ग्रेस पीरियड दिया है कि 75 माइक्रोन को भारी जो छापर है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है, उसको रिसाइकल कर लेंगे, बार बार यूज कर लेंगे, ठीक है, और लोग आस्ता आस्ता ये होता है वो दोबारा रिसाइकल नहीं होता। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ महकमा माहौलियात की टीम भी मौजूद है और हम देख रहे हैं कि जैसे ही इनकी जानिब से भी चेक किया जाता है तो अचानक जो दुकानदार हैं वो भी माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, उनकी जानिब से ठीक जो बैग है प्लास्टिक का वो रख लिया जाता है। सुबह हमने नाश्ता करना है, सबसे पहले कहा मैं जी दही खाना, लेकिन दही के साथ बीमारी भी लेके आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग इनका चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, ये वैसे तो मैं मोटे वाला ही लग रहा है। अच्छा, इसकी 90 माइक्रोन है, ये कि कंप्लायंस कर रहे हैं, शॉपर यूज़ कर रहे हैं,
बट ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अपनी दूसरी थैली भी दिखाएं, जो आपने अच्छी थैली रखी हुई है वो भी दिखाएं जरा। ये बरीक है, बात तो वही आ गई, वही आ गई ना। ये बात नहीं तो तो वही है क्या? ना सर, बात तो वही है ना कि एक तरफ जो है अलाउ किए हुए वो हमने लिए हुए ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इतनी, हाँ ये अलाउ ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, आपने ये रख दी है, लेकिन साथ में आप अपना कारोबार भी चला रहे हैं दूसरा प्लास्टिक बैग रख के। नहीं, ये देखें यही चला रहे हैं ना, यही चला रहे हैं जो उन्होंने अलाउ किए वही चला रहे वो हैं। किस लिए रखे हुए ये हैं? वही है ना जो नहीं, ये तो इन पे नहीं है सर, ये तो क्या है, ये किस मटेरियल से बनता है? इसमें देखें, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है? जो उसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है। हम लोगों ने इन्हें गाइड किया कि ये 75 माइक्रोन वाला यूज़ गाइड किया जा रहा है, 2019 में भी ये नहीं नहीं कन्फिस्केट भी कर रहे हैं, और साथ साथ जिनके पास बारीक शापर होते हैं हम उठा के ले जाते हैं, वो हम जब्त सरकार कर लेते हैं। आप ये कहेंगे इस पे? मैडम देखें ये जो अलाउ किए हैं गवर्नमेंट ने, ये हमें वो जो है वो तैयार ही नहीं अलाउ हुए। जो किए वो आपने वो बन ही इसलिए नहीं रहे इस्तेमाल हैं। करना है कि जब किसी बंदे ने आना है दही के लिए, उसको उसमें जाहिर सी यही बात लोग है, कर आप रहे हैं। सुबह उठेंगे, आप भी माशाल्लाह देसी लग रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, देसी लस्सी का इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे ही थैली भी आपने मोटे वाली यूज़ कर दी जी तो मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब दही का इस्तेमाल करने के लिए इन्वेलप किया जा रहा है वो नॉर्मल हाँ जो जी, कि अलाउ नहीं है, थैली थैली। बारीक वाली जो थैली ये यूज़ कर रहे हैं वो भी गलत है। आप नेक्स्ट टाइम वो भी आप मोटे वाली उनसे मेरी बात सुन लें। देखिए ना, नहीं, टीम आते ही पहले क्यों कहा मेरी- जाता है? पहले मेरी जी, बात जी, जी, सुन लेना आप। जी। लेकिन अगर ये शापर मार्केट में मिल रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं, वो मार्केट में नहीं मिल रहे, वो मिलते हैं वो भी यूज करेंगे। अगर ये यूज कर सकते हैं तो वो भी यूज करेंगे, क्यों मार्केट नहीं में तो फिर करेंगे? बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ यूज तो करेंगे। देखिए जो अलाउ किया वो यूज कर रहे हैं ना, जो मार्केट सरकार ने अलाउ किया वो यूज करें। ये मुझे बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दही डालने के जी लिए? जी तो बिल्कुल। बात तो वही होगी ना। तो ये मार्केट आप- में नहीं मिल रहे ना, हाँ। ये नहीं मिल रहे, अगर मिलेगा दही इसमें नहीं डाला जा सकता। ये देखें ना, आप खुद देखें ना, उसमें मतलब कि 50 रुपए का जो इसमें जो दही या दूध इसमें जी भी सर, जी खरीदा सर। जा सकता है ना। बोला जा सकता है। अगर ये इसमें दही डालेंगे तो फिर तो ठीक है, अगर वो बारीक शापर उसमें डालेंगे थैली वाले में तो फिर रॉन्ग है। तो अब इन्हें पहले हम लोगों ने थैली के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, पहले हम लोग 1-2 दफ़ा वार्निंग देते हैं, उसके बाद इनको कन्फिस्केट करते जाते हैं। जी फर्स्ट टाइम इनको छोड़ रहे हैं, आज तक जुर्माना करेंगे, 20,000 रुपया जुर्माना होगा आपको। हाँ जी, फर्स्ट टाइम छोड़ रहे हैं आपको। ये आप सही यूज़ करें और दूसरे मोटे वाले मंगवा लें, बारीक वाले। नेक्स्ट आपको नहीं होगी, वो मोटी होगी। सिर्फ वार्निंग से काम चलेगा? वार्निंग से लगता है आपको मसला हल होगा? अभी ना एप्लीकेशन कर ली है हमने, कब्जे में ले ली है जो इनके पास जो बारीक- शापर इनके पास पड़े थे वो हम लोगों ने सारे उठा लिए, वो अपनी गाड़ी में ले गया, लड़का ले गया। जो भी हमें रिकॉर्ड इनके पास मिलता है बाकी सारा वो हम लोग उठा लेते हैं। वो इनका लॉस हो ही जाता है, अगर वो हम लोग फाइन करेंगे तो फाइन से ज़्यादा इन्हें वो लॉस हो जाता है जो हम लोग इनका वो कितना स्टॉक लॉस? उठा लेते हैं। कितना लॉस? अब मेरे ख्याल में 15-20 किलो वो उठा के ले गया, हाँ। तो वो मेरे ख्याल 500 के हिसाब से तो काफ़ी इनके पड़ गया आएगा, 6-7 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। आप इनका लॉस देख रहे हैं, लेकिन सेहत भी तो देखनी है ना हमने। तो पैंता मैं मेरी बात सुने, वो जो हम लोगों ने इन्हें अलाउ किया ना वो यूज़ कर रहे हैं, 75 माइक्रोन वाला यूज़ कर रहे हैं। देखिए थैली- आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वही 75 वाला, बल्कि आपने बताया कि 90 वाला है। हाँ ठीक जी, है? ये 90, और जो 75 से भी दही आपने इस्तेमाल करना है उसको आम से थैली में इस्तेमाल किया जा रहा वो है। भी अभी नहीं, उसमें नेक्स्ट रखे यही नहीं है जा कि रहे हैं। वो लोग भी ये मोटा ही यूज़ करेंगे, थैली भी ये मोटी यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, पहले उसके बारे में कोई ना क्लियर आए इंस्ट्रक्शन। आगे भी जाके विजिट कर साथ लेते वाले को हैं। जब- हाँ। इन्होंने रखा भी हुआ है, हाँ। बाहर लटकाया हुआ है, अच्छा। लोगो लगाया हुआ है कि 75 से अच्छा, नीचे मुझे वाला लोगों मना से है। याद आया, लोगो एक ऐसा भी मुख्तलिफ ब्रांड्स है, कंपनीज हैं, और उनका जो मतलब पहले बिजनेस तो चल ही रहा है, जी, उनको जी। मुनाफा मिल ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस मजीद चमकाने के लिए, चाहे वो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, यहाँ मैं कंपनीज के नाम देने से जो है वो गुरेजा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कंपनीज ने एक अपने बैग बना लिए हैं और उनको जो है पैसों के एवज फरोख्त किए जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने जैसे प्लास्टिक मुहिम का आगाज किया है तो उनके पास अपना मुतबादल मौजूद देखे है। मैम, बतवादा तो हाँ। आना ही आना है। जब वो बंद हो हाँ। गया तो कुछ लोगों ने अपने कपड़े के बनाने शुरू कर दिए हैं, गत्ते के बनाने शुरू, कागज़ के बनाने शुरू कर दिए हैं, तो अच्छे की तरफ जा रहे हैं, अच्छी अच्छा। बात है। और देखें जब ये बैन होगा तो उनका ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। हर बंदा उनसे खरीदेगा। तो हम सब कहते हैं कि आप कपड़े वाले की तरफ और कागज़ वाले की तरफ और 75 माइक्रोन की तरफ जाएं आप। वैसे मेरा थोड़ा एक दफ़ा आप इसे पकड़ के देखें, ये अच्छा। ना थिकनेस से सारी है। पता ही लग जाता है कि हाँ। ना कंप्लाइंस कर रहे हैं। तो अब ये हम इन्हें करते हैं, ये तो बड़ी देर से कंप्लाइंस ही कर रहे हैं। अच्छा। इसका भी मैम 90 माइक्रोन, ये जो 10 है ना मैम, हाँ। ये 100 को कंसीडर कर रहा है, ठीक ठीक है। है। 0 से लेके 10 तक हम मैयर करते हैं, तो एक जो पॉइंट है वो 10 माइक्रोन को कंसीडर करता ठीक है। है। तो अब ये 90 माइक्रोन 75 से भी ऊपर जा रहा है। इसको जिन लोगों ने पता चल जाएगा, अच्छा। बाहर से पता चलेगा कि ये भारी है
पर बारीक बात से पता चलता है कि ये इनके पास लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये किस चीज़ के बने हैं? किस चीज़ का बना है? ये भी वही प्लास्टिक का ही बना है ना? प्लास्टिक का है। हाँ। इसकी वजह क्या है कि ये रीयूज हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, ये लोग बार बार यूज कर लेंगे, यूं नहीं जहर फेंकेंगे कम इसको। इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करें, है तो जहर ही। जहर तो जहर ही हाँ। है, आस्ता आस्ता ये भी बंद हो जाना है। लेकिन अभी इनको एक टाइम दिया गया है। ना मैम अभी हम हाँ, लोगों ने प्लास्टिक की चेक जी, हम नहीं, ये एक- देखो वो हाँ। बच्चा नान लेके जा रहा है, कितना अच्छा। बारीक शापर है हाँ। और इसके अंदर उन्होंने कितना गर्म नान डाला हुआ है, सालन गर्म डाला हुआ है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। और वो दुकान में सालन भारी में होगा, जो जब भारी होगा setting शापर होती है, जब शॉपर में डाला जाता है प्लास्टिक बैग में, वो मिक्स हो जाते हैं केमिकल। जी बिल्कुल होते हैं। उसको जब बर्तन में डाला जाता है तो बिल्कुल वो ऐसे ही सीधा है। हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक बहुत नुकसानदेह मैं है। सिर्फ यहाँ ये बात कर रही हूँ कि जहर आप थोड़ा लेंगे, ज्यादा मैं नहीं, आपको है जहर ही। जी, है तो जहर ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हाई अच्छा। कोर्ट ने स्टेप वाइज जो है ना अच्छा। बैन करना शुरू किया है कि स्टेप वाइज पहले छोटा शॉपर बंद करना है, फिर उसके बाद जो स्टॉक है ऑर्डर है, फिर फैक्ट्री वालों पे एक्शन करना है। ठीक ये है। एकदम बैन नहीं हो सकता। ये अच्छा। इतना बड़ा है, इसमें इंडस्ट्री है पूरी, इसमें इतने खानदान है, हर घर में यूज हो रहा है। इसको बैन करना तो आस्ता आस्ता कर रहे हैं। पहले वो 15 माइक्रोन किया, पहले 15 माइक्रोन किया था, अब जो उसको इस वक्त 75। इसकी दुकानें मौजूद हैं प्लास्टिक बैग्स की, वहाँ पर आपकी कंपेन क्या काम जी कर रही बिल्कुल है? वहाँ पे भी कर रहे हैं और उनको बल्कि बल्क में हमने उठाए हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा गोदामों से हमने ज्यादा कन्फिस्केट किए हैं, लेकिन और अभी भी क्रशर वहाँ के लिए पर भेजा मौजूद है। है। देखिए बार बार वही बात आ गई ना कि उसको हाँ। लोग एक दफा जुर्माना भी हो जाता है, बंद भी हो अच्छा। जाती है, लेकिन लोग आस्ता 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 छोड़ देंगे। अब ये भारी शापर जो है ये दुकानदार जल्द इस्तेमाल नहीं करता, जल्द अच्छा। ज्यादा नहीं देता, हम्म, बारीक या 2-3 लगा के देता है, वो लोग फेंक देते हैं, हम्म। उसको पठान भी नहीं यहाँ ठाते। पर एक हाँ, 80% जो मैम ब्रांड्स है ना वो सारे उसके कंप्लायंस पे लग गए हुए हैं। अच्छा। अब ये जो छोटे लेवल पे लोग आपने बैठे हैं, शॉपिंग करने जाना है, कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन ब्रांड वाले ने बताना है जी हमारे पास बैग मौजूद है, आप ये भी खरीद के हाँ, जाएं। उसके हमें पे करते हैं, उसके हाँ। साथ कपड़े के बैग के हमें पे करना पड़ता है। किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है, वो कपड़े का बैग हो चाहे दूसरा हो। यहाँ पर एक टिक्की की दुकान, अंडा टिक्की जो लोग बहुत शौक से खाते हैं, एक तो अफजाने सेहत के असूलों का यहाँ पे ख्याल भी नहीं रखा जाता। उसके बाद हम देखें तो जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपने प्रॉपर अपनी कैप वगैरह पहन के आप लोगों ने खड़े होना। और सेकंडली वो जो आप अभी शॉपर क्यों पहनी जा रही है, पहले क्यों नहीं, ये पहले क्यों नहीं? जब कैमरा आ गया तो उसके सामने अब आप ऐसे कर रहे हैं। सर मैं जब भी वैसे कोई भी खाने वाली चीज़ आप बनाएं- काम करते हुए कैप नहीं पहनने चाहते, इसकी क्या वजह है? नहीं, क्या काम मतलब करते दर्द होती है सर में? वैसे गर्मी होती है लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है, पहनते हैं। नहीं अभी आपने बता रहे थे सिर्फ सर में दर्द होती है पहनने से, सर में दर्द होती है पहनने से। नहीं ये सब गलत है। अच्छा कोई बंदा भी कानून को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको कि सबसे पहले हमने जब कबाब खाने जाना है और बारबेक्यू लेने जाना है, ये कोई भी चीज़, तो सबसे पहले हमारे जो ख्वाहिश होती है दुकानदार से, जी हमें साथ में रायता दें, वो भी 2 पैकेट्स दीजिएगा। तो यहाँ पर जो रायते के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देखेंगे इसमें रायता डाल लिया गया है और इसको अगर आप थैली को चेक कर लें ज़रा एक बार, ठीक है कि ये काबिल इस्तेमाल है। 20 मैक्रोन हाँ। से भी कम है, अच्छा, ठीक है। 20 मैक्रोन से भी कम है ये, जबकि 75 अलाउड है इनको भी। तो बस ये कहते हैं जी हमारे ज्यादा यूज होती हैं, थैलियाँ ज्यादा लगती हैं, इसलिए हम बारीक यूज कर रहे हैं। भैया महकमा इन्वायरमेंट की टीम ने आके आपको कहा नहीं कि इसको मत इस्तेमाल करें, काबिल इस्तेमाल नहीं है थैली? वो बात तो ठीक है, देखो इसका दवा का हाल ही कोई नहीं है ना। जी और किस में डाल के दे रहे थे? बर्तन, जी ये कोई और हल नहीं है इसका? और क्या हाल है? ये पूछ रहे हैं इसका क्या हल? ये हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, आस्ता आस्ता खत्म करेंगे इसको, हो जाएगा। इसके नुकसानात यकीनन आपको मालूम होंगे कि ये जो एक रायते का इस वक्त थैला है, छोटी सी थैली इसको कहा जा सकता है, इसमें जो आ चुका है रायता, पहले तो वो रायता कब का बना हुआ है, 2 दिन का बना हुआ है, मालूम ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद कब बनाया था भाई ये? सुबह बनाया। सुबह बनाया है, सुबह बनाया है, यानी इसको खोल के भी चेक कर लें स्मेल आ रही है कि नहीं, ठीक है। इसको ज़रा खोलिएगा, इसको ज़रा खोल के भी चेक कर लें। और यहाँ पर मैं बताऊँ जब इसको पैकिंग कर ली गई है तो ये कितने घंटे इसमें पड़ा रहेगा? देखिए अभी भी बिक सकता है, हाँ, अभी 2 भी दिन में पड़ा रह सकता है, तो ज़ाया भी कर केमिकल सकते का हैं इसको। असर दही में नहीं जाएगा। वैसे तो ये दही नहीं कहा जा सकता, इसको पानी कहेंगे, मेरे ख्याल से ये लस्सी पानी कहेंगे। है हाँ, तो शॉपर बैग इसलिए तो मना किया गया कि इसके अंदर डेली बेसिस पे लगाते हैं और इनका रोज का रोज बिक जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें स्टोर करना पड़ता है, सुबह लगाते हैं तो शाम तक दोपहर तक अल्टीमेटली इनका वो खत्म हो जाता है। क्या स्टोर शुदा लोग लेंगे हम नहीं लोग- लेंगे? सब लोग अक्लमंद है ना, तो बासी हो गया, खराब है, गंदा है, इन्हीं को आगे फेंकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने स्टेप वाइज किया है। अच्छा, ये जो थैली है ना, ये थैली जो है, ये थैली पे अभी कोई बैन नहीं है। अच्छा। सिर्फ है कि शॉपर हाँ। बैग जो कानून के मुताबिक है ना, ये थैली है, शॉपर बैग नहीं है। ये जैसे शॉपिंग बैग है जो हैंड बैग होता है,
ये थैली है, इसमें अभी अच्छा। कोई बैन नहीं है, इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि इसको क्यों नहीं बैन किया, ये मैं आपको बता रहा यानी हूँ। अभी वार्निंग दी जा रही है Warning- सिर्फ ये कि अभी अभी की ये warning बताया दी है। जा रहा है जी ये इसको इस्तेमाल ना करें बस। अभी सिर्फ हाँ। 75 माइक्रोन से शापर बैग जो है ना इस्तेमाल नहीं होना, अभी उस पे बैन है। इनका कहना है कि रायता हो, जैसे वो दुकानदार था, दही हो, वो किस मतलब किस में डाले वो? थैली वो शापर बैग हाँ। नहीं है, वो उसके लिए उनको चाहिए कि या तो घर से कोई अपनी चीज़ लेके आए, या इनके लिए वो कोई और चीज़ जो हैंड बैग नहीं है वो अच्छा। इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हैंड बैग नहीं है। मतलब ये हैंड बैग पे अभी बैन नहीं है। अच्छा, ये बैन नहीं है। अगर इसको बंद कर दिया जाते हैं तो इसके मुतबादल क्या इस्तेमाल करेंगे आप? इसके मुताबिक हम कोई हल निकालेंगे फिर। क्या हल होगा? जैसे वो बॉल्स होते हैं छोटे, उनमें पैक करके दें आप, जैसे दूध वाले दे रहे हैं, बोतलों में दूध दे रहे हैं आप, उसमें डिस्पोजेबल डब्बा नहीं है प्लास्टिक का। घर से घर से ले आए लोग, अपने अपने बर्तन लेके आए फिर। सूटेड बूटेड बंदा घर से निकले बर्तन लेके, वो तो पहले ये सोचेगा कि यार मेरी शान जो गुस्ताखी होएगी। तो फिर ना खरीदे, यहाँ से हाँ। ना ले। देखिए, हमें अपने आप को बेहतर करने के लिए अच्छा करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें, पैक करके देंगे। कुछ तो कुर्बानी देनी देखिए ना, पड़ेगी। हाँ। कितने का एक मिलता है ये आपको? ये चार्ज करें आप, क्यों नहीं करते? कितने का मिलता है ये आपको? ये 4-5 रुपए का पड़ता है। 4-5 रुपए के एक। और रायते का जो पैकेट है वो कितने का देते हैं? वो तो सस्ता है। कितने का? ये फ्री देते साथ ही फ्री हाँ, में। वो फ्री होता है। यानी आप क्या? इसमें रायता हाँ। डाल के देंगे तो फिर इसमें क्या डाल के देते हैं? मैडम इससे छोटे भी मिल जाते हैं, इससे छोटे ये 5 रुपए का कह रहा है, ये 5 का नहीं, ये 2 रुपए का मिल जाता है, 3 अच्छा। रुपए वाला मिल जाता है। इससे छोटा पैक कर ले, जितनी जिन्होंने देनी है साथ में, उसमें ये जूस, ये खुद ही यहाँ पे अवेयरनेस की भी जरूरत है ना। ये हमें ज़्यादातर अवेयरनेस अभी भी चल रहे हैं, अभी ये जुर्माने करेंगे, ये सब ठीक हो जाएगा। अभी तो जो जुर्मानों से हल निकल आएगा। देखिए, जुर्मानों से निकलेगा या इनको बंद करेंगे फिर निकलेगा, वरना तो ये दोबारा फिर रख लेते हैं। उसके पास मौजूद और हम है। कर भी रहे हैं, हम अब्दुल कर भी गफूर रहे हैं। साहब फहीम साहब में साथ ही मौजूद रहिएगा। तो शादमान में यहाँ पर आपने देखा है कि काउंटर्स जो लगे हुए हैं वहाँ पर जो प्लास्टिक की थैलियाँ बारीक बिल्कुल इस कदर कि अगर आपने उसमें कोई सालन डालें कोई चीज़ तो वो सालन का सारा पसीना उसमें जज्ब हो जाता है केमिकल में, वही जाके हमारे बर्तनों में इस्तेमाल होता है और बर्तनों से होते हुए वो हमारे पेट में जाता है और वो कितना नुकसानदेह है ये महकमा माहौलियात की टीम ने आपको बता दिया। मैं साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उससे पहले हम लोग फूड पॉइंट्स पर मौजूद थे, लेकिन अचानक मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ फूड अथॉरिटी का जो SOP है उसी को हम मरूज़ खातिर रख रहे हैं, क्यों ना हम लोग जाके ज़रा चेक कर लेंगे जो कपड़ों की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, वहाँ पर किस तरह के जो एनवेलप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो आपको दिखा देते हैं। जी मैम, ये चेक करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ जी, इसकी 100 से भी ऊपर है, यानी कि पकड़ देखे ना, थिक है, काफ़ी थिक है। अच्छा तो ये कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड्स के जितने भी शॉपर्स हैं वो थिक बनते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने वो सूट्स वगैरह काफ़ी हैवी चीज़ें डाल के देनी होती हैं, अच्छा तो ये पहले ही मोटे बनवाते हैं। तो जितने भी अब छोटे मोटे रह गए ना, 20% जो लोग हैं वो उन लोगों को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन मैंने बात वही की थी कि ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा है जहरी। डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? और यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो मुहिम चल गई है नो टू प्लास्टिक मुहिम 2019 में आगाज़ किया गया, उसके अलावा अगर बात की जाए तो 2005 में भी कोशिश की गई और 2005 की बात की जाए तो 90s में भी कोशिश की गई इसको बंद करवाने की, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुए हैं। देखें, इसमें इस तरह है कि पहली मरतबा सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूल्स बनाए गए हैं पंजाब के अंदर, और पहले जो था वो थोड़े सिर्फ पॉलीथीन बैग पे लिमिट कर रहे थे, मगर अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूल्स को ज़रा एक्सटेंसिवली बना दिया गया है इसके अंदर। तो इसमें 75 माइक्रोन से जो नीचे का पॉलीथीन बैग है उसको कंप्लीट बैन कर दिया गया है, और जो उससे ऊपर का रिसाइकलेबल पॉलीथीन बैग है उसको अलाउ किया गया है। अगर आप देखें तो इसको हमारी टीम्स भी इन्फोर्स कर रही हैं, इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं, और जो प्लास्टिक एसोसिएशन हैं हमने उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके इन रूल्स को बनाया है। ठीक है। तो वो भी हमें इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जो ये प्लास्टिक का इशू है इसको एलिमिनेट किया जा सके। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी किए जा रहे हैं, हम शॉप्स को सील भी कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं। अभी सील किया जा रहा है शॉप्स को, फाइन किए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ वार्न किया जा रहा है? देखें, इसमें चूँकि ये सीलिंग और फाइन जो है वो हमारे जो सीनियर सिविल जज साहब हैं उनकी अथॉरिटी है, हम केसेस उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं और उनके जैसी डायरेक्शन आ रही है उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। यानी अभी Immediately- ज़्यादातर वार्निंग दी जा रही है नहीं, बिल्कुल वार्निंग नहीं दी जा रही, हम प्रोसिक्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उन लोगों को जो वायलेशन कर रहे हैं हम। अभी प्रोसिक्यूशन वो कह रहे हैं चल रही है। हाँ जी, जो हम लोग आप कह रहे हैं कि अभी मैम सिर्फ जी सुने, जो हम लोग कन्फिस्केट करते हैं ना, उसके ऊपर उनका सैंपल वो लिख लेते हैं, ठीक है, फिर वो हम लोग केस बना के भेजते हैं, वहाँ से जो ऑर्डर होता है फिर उसे हम लोग कंप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि कन्फिस्केट कर लेते हैं, इनिशियल लेवल पे हम लोग कन्फिस्केशन कर लेते हैं, फिर वो शॉपर्स के ऊपर उसका नाम पता लिख लेते हैं और चालान बना के उन्हें आगे फॉरवर्ड कर अली देते हैं। साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेडियो पर देख लें, आप खाने पीने की दुकानें देख लें, चूँकि अभी अब मैं विजिट करके आई हूँ महकमा माहौलियात की टीम के साथ, वहाँ पर तो ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है बहुत दिखाने के लिए जो 75 माइक्रोन का जो बैग है वो रखा गया है कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन बाद में हम जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी जो आम बारीक थैली है प्लास्टिक वो भी मौजूद है। देखिए अभी बिल्कुल रिसेंटली इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट की गई है, तो इट विल टेक सम टाइम कि ये 100% एलिमिनेट हो जाए, मगर अगर आप देखें तो जो बड़ी शॉप्स हैं या प्रॉपर शॉप्स हैं उसके ऊपर इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ग्रेजुअली हम इसका दायरा का रेडियो की तरफ और जो फूड पॉइंट्स हैं इनकी तरफ बढ़ा रहे हैं और हम उनको भी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं ताकि हम उसको भी एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त कारखाने हैं, यूनिट्स हैं, उनके खिलाफ बात हो रही थी कि किस किस्म की जो है वो कार्रवाई की गई है और अभी एट ए टाइम कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? देखिए अगर आप देखें तो कारखानों के ऊपर भी सेम इसी तरह कार्रवाई की जा रही है, उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कुछ 17 के करीब ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनके केसेस बना के हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं और वो अंडर प्रोसिक्यूशन है, उनको समन्स वगैरह इशू हो चुके हैं और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लीगल कार्रवाई की जा रही है। अभी महकमा माहौलियात का जो अपना डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर बार हम देख रहे थे कि प्लास्टिक मुहिम शुरू हो गई है, नो टू प्लास्टिक मुहिम, हर बार 3 साल गुजरते हैं, मुहिम शुरू हो जाती है, हाई कोर्ट ने अहकाम दे दिए, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की इस पर अमल दरामद करवाने की, अहकाम उनकी तरफ से भी जारी हुए, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला बरकरार है। तो महकमा माहौलियात खुद इस हवाले से कितना संजीदा, महकमा माहौलियात डिपार्टमेंट जो है उसमें इस हवाले से क्या स्टाफ कम है, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं डिपार्टमेंट में खुद भी? अच्छा, इसमें इस तरह है कि पहले कोई प्रॉपर रूल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो अब पहली मरतबा रूल्स बना दिए गए जो कि डिपार्टमेंट की संजीदगी को जाहिर करता है, तो उन्होंने रूल्स बनाए 2023 में और 1 ईयर का ग्रेस पीरियड भी दिया गया कि आप अपने तौर पे एलिमिनेट कर दें। अब वो चूँकि 1 ईयर का ग्रेस पीरियड एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया है। आल्दो कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज की कमी है और इसमें हमें पब्लिक सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है कि लोग अपने तौर पर भी इसको समझें, इसकी अहमियत को, मगर फिर भी जो डिपार्टमेंट के पास जितनी मैक्सिमम फोर्स है वो उसके साथ कोशिश कर रहा है कि लगभग इनको कितना enforce आपके किया पास जा रहा है। स्टाफ मौजूद है इस वक्त शहर लाहौर की अगर बात करी हमारे जाए पास तो इस उसको टाइम मलूज़े खातिर रखे 8 हुए हैं। स्क्वाड्स हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जो पॉलीथीन बैग पे भी एक्शन कर रहे हैं और बाकी इन्वायरमेंट की जो वायलेशंस हैं उनको भी देख रहे हैं। डीजी जो हैं वो महकमा माहौलियात में साथ मौजूद हैं, अली जासम। मैं चाहती हूँ कि एक बार जाके मेरे साथ आप खुद दुकानों को देखें, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर फूड पॉइंट्स पे ही चेक नहीं करना, हमने कपड़ों की दुकानों को देखना है, खिलौनों की दुकान है, वहाँ पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त सरेआम हो रहा है, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो जूस कॉर्नर भी यहाँ है। शादमान मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं, जूस कॉर्नर हैं, दही भल्ले मिलेंगे आपको हर किस्म के, लेकिन मिलेंगे आपको बारीक थैली में। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जी, अच्छा कंप्लायंस ही कर रहे हैं, ये कंप्लायंस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं थैलियाँ फिर भी रखी हुई हैं उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पार्शल कंप्लाइंस कोई कर रहा है और कुछ वायलेशंस भी इसमें आ रही हैं। दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन जी, जी। इस्तेमाल अपनी मर्जी की चीज़ की जा रही है। नहीं, एक्चुअली वो जो पॉलीथीन बैग का आई थिंक कुछ लोग मिक्स कर रहे हैं कि शायद पॉलीथीन बैग को वो हैंडल्स वाला जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं और इसको वो कंसीडर नहीं कर रहे, हालांकि ये भी पॉलीथीन बैग है और इन्हें रिपीटेडली इसके ऊपर हमने वो आई थिंक वार्निंग्स भी इशू की हैं और अब फाइन भी हम ये कर एक रहे हैं। पब्लिकली मैसेज दे दें डीजे साहब के पॉलीथीन बैग क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी मालूम ही नहीं है कि कौन से बैग की इस्तेमाल की जा रही है। लोगों की नज़र में ये है कि ये प्लास्टिक बैग है, या पंजाबी में हम सुनते हैं कि मोमी कागज़ है। तो ज़रा बताएं पब्लिकली मैसेज में कि ये जो बैग है इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे वो हमारे लिए कितना मुज़र साबित होगा, और इसके अलावा लोगों को ज़रा क्लियरली मैसेज दे दें। देखें जो पॉलीथीन बैग है 75 माइक्रोन से नीचे का है वो रिसाइकिल नहीं हो सकता, वो बड़ा मुश्किल है उसको रिसाइकिल करना, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। जो उससे मोटा प्लास्टिक है वो रिसाइकिल करने में उसमें आसानी है, तो आप वो पॉलीथीन बैग यूज़ करें जो 75 माइक्रोन से मोटा है। एक तो वो रिसाइकिल हो सकता है, दूसरा वो हवा में उड़ता नहीं है, और वो जब उसमें फैलता नहीं है तो उसकी ज़ाहिर है उसकी रिड्यूस हो जाता है इफ़ेक्ट उसका पॉलीथीन बैग का, क्योंकि पॉलीथीन बैग जो है वो आपकी सॉइल फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा है
वो आपके जो सीवरेज सिस्टम्स हैं उन्हें भी चोक कर रहा है और ग्रेजुअली वो ब्रेक डाउन होकर हमारी फूड चेन के अंदर भी बना आ रहा तो है। वो भी प्लास्टिक का ही है। जी, इट इज़ रिसाइकल्ड। अच्छा। अगर वो 75 से ऊपर होगा तो वो रिसाइकल हो जाएगा, वो वेस्ट में नहीं जाएगा, वो हमारी फूड चेन के अंदर नहीं आएगा, तो वो उसकी रिड्यूस हो जाएगा इफ़ेक्ट, एलिमिनेट नहीं होगा। वैसे तो हम डिस्करेज कर रहे हैं हर तरह का जो प्लास्टिक है उसको, मगर जो रिसाइकलेबल है एटलीस्ट अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो हमारी फूड चेन में नहीं आएगा, बाकी चीज़ों में उड़ता नहीं फिरेगा, वो रिसाइकल हो जाएगा, तो इम्पैक्ट उसका कम हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम जो आसानी से कर सकते हैं हम वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स को यूज़ कर लें, ताकि जो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब प्लास्टिक हमारी हमारी फूड हेल्थ को चेन में किस आ रहा तरह है। ये जो इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट थी, जो यूनिट्स थे जो इसको बना रहे थे कारखाने वगैरह, उनको बंद कर दिया गया, हमारा बिजनेस बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग ये समझते हैं ये हमारी सेहत के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। देखें गवर्नमेंट ने सेहत बिल्कुल पर। इस चीज़ को कंसिडर किया कि लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो, इसलिए फेज़ वाइज पॉलिसी लाते हुए 75 माइक्रोन से नीचे जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है रिसाइकल करना, उसे मुकम्मल बैन कर दिया गया, और ग्रेजुअली जो 75 माइक्रोन से ऊपर वाला है उसको भी बैन किया जाएगा, मगर उसका वो टाइम उन्हें मिल जाएगा। तो वो जो एक 100% था कि बिल्कुल बंद कर दें और लोगों को बेरोज़गार कर दें, गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर किया है कि वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक को अलाउ कर रही है, और एक वो कह लें कि अक्रॉस द बोर्ड या बगैर कोई देखे वाले वो एक सिंपल ऑर्डर कर देना कि हर जी। चीज़ बंद कर दें, वो नहीं किया जा रहा। इसको साइंटिफिक तरीके से कोशिश की जा रही है कि ग्रेजुअली फेज़ आउट किया जाए। पहले जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकता प्लास्टिक उसको बैन किया जा रहा है, ग्रेजुअली इसको डिस्करेज किया जा रहा है प्लास्टिक को, और कोशिश की जा रही है कि फ़ेज़ वाइज इसको एलिमिनेट किया जाए। फेस वाइज इसको एलिमिनेट किया जाए। तो अभी यहाँ पर इनके पास वो वाले बारीक थैली जिसे कहा जा सकता है वो मौजूद हैं, वही क्या मैंने नहीं कहा, दिखाया मैडम, ये कि जा देखिए, रहे कि मैं आपको हम बताता हूँ, एक थाना है उसके 50-60 वर्कर होते हैं काम करने वाले, छोटी सी हदूद होती है। हमारा एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, चंद वर्कर हैं, हम वही जहाँ आपको भी मसाइल हैं। वहाँ जहाँ तक देखें ना हम हाँ। कंप्लेंट्स करवा रहे हैं इनकी। जी। ये मैंने पहले भी बताया कि हैंड बैग जो है ना, शॉपर बैग को ये लोग समझ रहे हैं, ये थैली को नहीं समझ रहे। शॉपर हाँ। बैग पे वो कंट्रोल कर रहे हैं, थैली वो कोई चंद कदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक कंप्लेंट्स हो रही है। अच्छा, जी काफ़ी हद तक कंप्लेंट्स काफ़ी हो हद रही तक, है, देखिए आप लेकिन क्या- हम देख रहे हैं ब्रांड कि वही दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो है ये मौजूद है, ये देखें, ये ये जो कि compliance हो रही है हाँ, साथ में। लेकिन साथ में अपना भी काम रख ये लेंगे भी कि काम जो है वो बराबर रखना है हमने। पहले इस जगह पे भी लोग दूसरा हैंड बैग यूज़ कर रहे थे पॉलीथीन वाला, अब उन्होंने ये चेंज कर दिया। देखिए इस पे आ गए हैं, तो आस्ता आस्ता कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब अब चेंज हो जाएंगे चला। अब थैली का दुकानदार से भी बात करते हैं। दुकानदार कहाँ हैं? यहाँ पर आप हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है। ठाक शुक्र है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हाँ है, जी। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसने पहले नोटिस दिया था फेम शाह ने कि ये शॉपर बंद कर दें, ये चलाएं आप सिर्फ कपड़े इतने वाले। से? नहीं नहीं ये जो पड़े बाकी हुए- सारे रखे हुए हैं उसके अलावा वो आपने दही का जो सारा वो दही भल्ले का मटेरियल रखा हुआ है, वहाँ पर सलाद रखी हुई है, वो तो आपने प्लास्टिक के थैलों में रखी हुई है। नहीं सलाद तो वो है वो स्टील- पापड़ियाँ देख लें आप, हाँ जी, वो ले आएंगे, वो मोटी शॉपर में ले जरा आएंगे। ये निकालिएगा जरा इसको अभी जी। वो मोटी शॉपर में है, ये कह रहे हैं जी ये मोटी शॉपर में है, जरा इसको आप चेक कर लें एक बार। नहीं मोटे शॉपर में नहीं है बारीक पर है बारीक वाली है। तो अभी आप देखें ये अली साहब के एक तरफ इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना। दूसरी तरफ अपनी मर्जी चल रही है। देखें वो आई थिंक एक कन्फ्यूजन मैंने जैसे आपको बताया, बाज़ जगह हम जाते हैं तो आती है कि जी दिस इज़ नॉट अ पॉलीथीन बैग, क्योंकि इसके ऊपर हैंडल नहीं है, और ये हम वो इसको वो थैली का नाम दे देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन मार्केट में चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एलिमिनेट भी करें। अभी हम इनके वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके हम इसका प्रॉपर इस्तिखासा बना के जब कोर्ट को भिजवाएंगे तो कोर्ट इसके ऊपर इन्हें फाइन भी डॉक्यूमेंट्स करेगा कब और लिए बात भी जाएंगे? करेगा। अभी? जी इसमें आईडी कार्ड वगैरह डिटेल्स हम ले लेंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले तो यही मैं सुन रही थी कि सिर्फ वार्निंग दी जाएगी, पर इमता भी कहते हैं अभी वार्निंग जी, दे रहे हैं। वार्निंग का फेज आउट खत्म हो गया, अब हम प्रोसिक्यूशन की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल का ग्रेस पीरियड था उसके अंदर। ये अभी इनके खिलाफ क्या बन जी रहा है? इसलिए हम इनका वो ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इनसे, उनका इस्तिखासा बनाएंगे और उनके सामने केस बना के आगे भेजेंगे। केस बना के उसके बाद उस पर अगर कोई कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे होती इनके है तो हल निकलेगा कुछ? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। कार्रवाइयाँ तो Why not? लाखों होती है, वो सब्जी मंडी को आप उठा के देख लें, रेट लिस्ट वहाँ नहीं पर भी इंशाल्लाह भी हाँ, इसकी कंप्लायंस भी होगी और इंस्टॉल भी निकलेगा। कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, कोई टेंशन नहीं।
नहीं टेंशन तो है हमारी, वो थैली है हमारे पास, वो दूसरा नहीं छोड़ देंगे हम। आपने कहा फहीम साहब ने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, ओहो बताया था। मैडम जी ये थैली का नहीं दिया था, बाकी अच्छा। कोई थैली में हम यूज़ नहीं करते, अब उठा देंगे। थैली के बारे में हम लोगों ने इन्हें नहीं, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की नहीं आई थी। हम लोगों ने दूसरे शॉपर्स जिन्हें कहा था वो इन्होंने चेंज कर लिया। अब थैली को भी हम लोगों ने चेंज करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बारे में कंफ्यूजन थी, अभी कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। थैली चेंज करेंगे, मोटी थैली ले आएंगे। कंफ्यूजन कैसी अली साहब, कंफ्यूजन कैसी? इस वक्त प्लास्टिक की ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, नो टू प्लास्टिक मुहिम बाकायदा चल चुकी है, तो कंफ्यूजन कैसी? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, वो एक्चुअली ग्रेस पीरियड जो था वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो वो क्योंकि वो साल का ग्रेस पीरियड था, उसमें हम उन्हें सिर्फ एडवाइजरी दे रहे थे या वार्निंग्स इशू कर रहे थे कि पॉलीथीन बैग की तरफ आप ना जाएं। वो चूँकि एक्सपायर हो गया है अब, तो अब जब हम इन्फोर्समेंट की तरफ आ गए हैं तो वो ग्रेस पीरियड यानी को कि बाज़ मरतबा प्रॉपर कंफ्यूजन की इन्वेस्टिगेशन जा होगी, कार्रवाई होगी, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन इसके हाँ। ऊपर होगी और वो कोर्ट के अंदर ये और जाएंगे। अगर दोबारा से हम देखेंगे इनके पास, तो उसका क्या हल होगा? जी, अगर क्या काउंटर बंद कर दिए जाएंगे? सेकंड वायलेशन पे इम्प्रिजनमेंट भी है और हैवी फाइन्स भी हैं। सिर्फ काउंटर बंद ही नहीं होगा बल्कि इम्प्रिजनमेंट की तरफ भी ये जाएगा। ठीक है, अभी आपने सारा डाटा ले लिया है इनका, अब कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल। कितने दिन में जो सारा प्रोसेस होगा कार्रवाई का, और कितने दिन जो यहाँ पर ये बैठ के अपना काम कर सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं ड्यूरिंग कर सकते। ये जो इन्वेस्टिगेशन? ये कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, इन्होंने कह दिया कि हम खत्म कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं तो रखेंगे। हमने जितना इनके पास जो था स्टॉक, वो तो हमने वो केस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे इनका कन्फिस्केट कर लिया है। तो ये तो हम इन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि ये पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं। ये अगर वो नॉन वूवन पॉलीथीन बैग या 75 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन बैग यूज़ करना चाहते हैं, उससे अभी हम नहीं रोकेंगे। और बाकी जो कोर्ट डिसाइड करेगी फिर उसके मुताबिक हम इनके ऊपर उतने एक्शन दिन ये अपना काम यहाँ कर सकते हैं? ये पॉलीथीन के बैग के बगैर बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल काम कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हमने एविडेंस ले लिया, वो कंप्लीट होगी, इस्तखासा चला जाएगा, वो विद इन 1 और 2 डेज इन्हें समन इशू हो जाएगा प्रोसिक्यूशन में। और वो चूँकि दीज आर दी स्पेशल कोर्ट्स, वो विद इन 2 to 3 डेज इसको डिसाइड इसमें भी कर फाइन भी देते होगा? हैं। इसमें हैवी कितना? फाइन्स हैं, जो 50,000 तक इन्हें फ़ाइन भी हो सकता है इसके ऊपर, जो कि 5 लाख तक भी बढ़ सकता है। और अगर सेकंड 5 वायलेशन, लाख? जी 5 लाख तक बढ़ सकता है, वो कोर्ट की हैं उसमें। और उसके बाद अगर ये सेकंड वायलेशन करेंगे तो ये इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि इनको सज़ा भी हो सकती है, कैद की सज़ा भी हो सकती है। सजा भी हो सकती है, और 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख भी जुर्माना हो सकता है आपको। नहीं वो हम चेंज कर देंगे ना, अच्छा। नेक्स्ट टाइम नहीं देखेंगे आप। नेक्स्ट टाइम? हर बार दुकानदार यही क्यों कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम? ओहो, नहीं, मैडम मुझे जी, आपका नाम क्या है? इश्तियाक है। इश्तियाक साहब, एक बात बताएं कि कोई मसाइल हैं कि हमने यही इस्तेमाल करना है, या इसके ऑल्टरनेट मुतबादल कोई आपके पास दूसरा हल है? और मैडम जी हमने वो शॉपर जी सर, जी, जी। पहले शॉपर बंद कर दिए थे हमने, अच्छा। ये ले आए हम, ठीक है। अब थैली है, थैली को सर ने कहा है हमने चेंज कर देंगे, वो 75 ये लिख के दी हमने उसमें, हम्म, ठीक है। ये हमने आज ही अभी ले आते हैं, कितनी लेकर आएंगे? जितनी यूज़ होती है। वो तो हर दुकान में हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही पैकेट रखा हुआ है। कितने मैक्रोन की लेके आएंगे पूछ रही नहीं, मैं ये नहीं पूछी कि मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप बाकी दुकानदारों की तरह सिर्फ एक ही पैकेट लेकर नहीं, आएंगे एक इसका, नहीं लेके और बाकी जो है वो बारीक थैली इस्तेमाल की जाएगी? नहीं 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 फिर? नहीं, बरीक तो आप देखेंगे नहीं। ये तो बाकी जी बिल्कुल, दुकानदारों अभी ने आपने ठीक- पकड़ हाँ, ली हैं, बाकी कहते हैं नेक्स्ट टाइम से बड़ी रखेंगे। अच्छा। नहीं तो हम पकड़ लेंगे इनको, दोबारा पकड़ लेंगे फिर मजीद कार्रवाई बार करेंगे। बार पकड़ा जाएगा। नहीं फिर हाँ, मजीद मुझे कार्रवाई एक करेंगे वाकया याद इंशाल्लाह। आ गया है अपने प्रोग्राम का ही। सब्जी मंडी में एक दुकानदार को 4 मरतबा चलान हुआ, जुर्माना हुआ, लेकिन वो वहाँ पर ही मौजूद है और बड़ा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, जितने मर्जी जुर्माने कर ले मैं यहीं रहूँगा। नहीं आप इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ये ख़त्म करेंगे। आज ही हमने पकड़ लिए हैं, नेक्स्ट अली टाइम साहब, देखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि महकमा माहौलियात में स्टाफ भी इस वक्त कम है, सोर्सेज भी कम है, तो इसकी वजह से आप लोगों को क्या मसला आ रहा है कार्रवाई करने में, चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट करने में? लेकिन और एक बड़ा शहर है, जैसे अगर आप देखें तो वो 1.5 करोड़ आबादी का शहर ऐसा है, ही है। उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट्स भी हैं। तो आल्दो के स्टाफ तो कम है, हम उसकी शॉर्टेज देख रहे हैं, मगर जी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट की जाए। जी, और इसमें मैसेज स्टेप ये है कि अब हमारे पास रूल्स आ गए हैं, अब हाँ। हम एक्शन कर सकते हैं, हमारे पास कानून मौजूद है जिसके जी। मुताबिक हम काम कर सकते हैं। वो नहीं है कि हम एक मरतबा कैंपेन करके इस दफ़ा पीछे हट जाएंगे। अब ये हमारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ईयर लॉन्ग है कि हम पूरा साल इसके ऊपर एक्शन करते रहें। हाँ। और ये अब वो कैंपेन के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये काम चलता रहेगा। ये काम चलता रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा। अली एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, महकमा माहौलियात की टीम मेरे साथ मौजूद है, और इस वक्त इनकी जानिब से कंपेन पहले चलाई जा रही थी, लेकिन वो कहना था महकमा माहौलियात की टीम फ़हीम साहब का। लेकिन जैसे डीजी साहब आए उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ हम लोग हैं जो कंपेन नहीं कर रहे हैं, बाकायदा फ़ाइन किए जा रहे हैं। मेरे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
आप तंदूर में देखें कि महकमा माहौलियात की टीम जो एंटर हुई है अभी एक तंदूर में, वहाँ पर चेक किया जा रहा है कि जो रोटी और नान बेचे जा रहे हैं वो आखिर डाल के किस चीज़ में दिए जा रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है। महकमा माहौलियात के जो टीम के मेंबर हैं अब्दुल गफ्फार साहब, वो पूछगिछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा पूछना चाहूँगी, अच्छा भाई मेरे, मुझे ये बताओ कि जो नान और रोटी दे रहे हो किसमें पैक करके दे रहे हो? वो अपना कपड़ा रुमाल लाते हैं, लेके कपड़ा रुमाल, हर बंदा कपड़ा रुमाल लेकर आ रहा है। लेके आता है। ये तो झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, सीधी बात करो। यहाँ पर अब्दुल गफ्फार साहब मेरा रास्ता दीजिएगा। यहाँ पर आप देखें जी, ऑफिसर भी मौजूद है जो चेक तो करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं तो थैले वगैरह पड़े होंगे, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास मौजूद ही नहीं है। पॉलीथीन बैग जो है वो आप देखें कि इस वक्त तनूर में मौजूद ही नहीं है। और अब्दुल गफ्फार साहब, मुमकिन भी नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ, ये मुमकिन भी नहीं है। इन्होंने जब पता चला कि प्रोग्राम हो रहा है हाँ, तब सबको पता चल चुका है। अब इन्होंने छुपा लिए, पता चल चुका है। अच्छा, अब देख रहे हैं ये कोई बंदा ये कह रहे हैं ये कि नहीं हर कहता मैं बंदा, रोटी के लिए अपना हाँ। लेके आ रहा हूँ, कोई घर से कपड़ा लेके आ रहा हूँ, बट अभी इन्होंने छुपा लिए। यानी कि अभी जो है इन्होंने नहीं, छुपा ये कहता है लिए कि मैंने हैं। अपने लिए रखा है, अपने अच्छा। कपड़े पहनने के लिए। यहाँ पर देखिए जरा, इसके पीछे क्या है? बस अभी इन्होंने गायब कर दिया। ये थैला भी चाहिए थी आपने? हाँ, नहीं अब इसमें नहीं, यहाँ रखेंगे हाँ। नहीं, शॉप के यहाँ अंदर ही रखेंगे। तो निकाल, यानी कि उनको मालूम हो चुका है कि अगर हम सब्जी मंडी पे जाएं किसी भी मार्केट में तो वहाँ हर तरफ ये ऐलान हो जाता है कि टीम आ चुकी है। आप जरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? चौधरी आसिफ या जो आपके हमसाए हैं यहाँ पर तंदूर वाले, वो जो तंदूर वाले भाई साहब हैं आपके हमसाए, जी आपके दोस्त भी होंगे, उन्होंने बता दिया होगा आपको कि महकमा माहौलियात आ रहे हैं, जरा शापर शुपर छुपा दो। नहीं, शापर नहीं, हम ये अच्छा। यूज करते हैं साथ में। यानी उनके पास, थैली यूज करते हैं, ये शापर यूज। यानी उनके पास डेली बेसिस पे लोग रुमाल लेकर आ रहे हैं रोटी के लिए, और इनके पास ऐसे होता नहीं है वैसे। होंगे वो ना पेपर बैग, अखबार वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं ना साथ। अच्छा। अगर वो शॉपर, अब हम लोगों को उन्होंने देखा होगा तो चेंज कर लिए होंगे मे भी। अब ये है कि ये कपड़े का अभी बैग आप use ऐसे देखिए कैमरे की आंख से कि महकमा माहौलियात के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हाँ जी। हैं अली एजाज साहब, वो खुद भी चेक कर रहे हैं। आपने कहा है कि जो दूध दही है वो किस में डाल के दिया जाता है? थैली में डाल के, फिर शॉपर में डाल। ये कौन सी थैली है? ये जरा इसको आप चेक कर लें जरा, फहीम साहब। बारीक ही है। हाँ, तो ये चेक कर लें जरा आप इसको। दूसरे वाली दो यार थैली, साफ वाली दो। ये तो लग ही रही है जी जी हाँ जी, ये बारीक है। हाँ जी, ये मैम 40 माइक्रोन की है। काबिल माइक्रोन इस्तेमाल नहीं है? नहीं, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। ठीक हो गया। इतना भी आपके पास पड़ा हुआ ना ये वाला ब्रिक वाला, वो निकालने किधर है स्टॉक आपका? नहीं, यही है बस, थैली है, थैली में डाल के दही दे रहे हैं। किस चीज़ की बनी? फिर बात वही आ गई ना। तो बाकी किधर है? आपके पास है वो लटकाने वाला भी है, हैंड बैग भी आपके पास ये है। करते हैं सर, ये पैकेट है। सर कहते हैं जितनी पीना वो कन्फिस्केट करो सारी। यहाँ पर आपने ये जो है ये दही इसमें डाल दी है, और वो वाले आपने बैग किस लिए रखे हैं? इसके अंदर डालने के लिए। ये देखिए काम तो वही है ना कि मतलब अपना काम भी चल रहा है और जो है वो हुकूमत इक़दामात को भी मुतमिन कर दी है। यार अब 75 से नीचे वाला शापर अब नहीं रखना आपने, ना थैली रखनी है, सील कर देंगे आपको फिर। डेप्यूटी डायरेक्टर साहब, सिर्फ वार्निंग। हाँ, पकड़ लिए सर इन्हें। ये हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है इसका, और इसका वो डिटेल्स लेके इस्तखासा भी हम दे रहे हैं। दही जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सेहत तो गई ना अल्लाह के हवाले। तो दूसरा जो है दही जो इसमें डाल के उसके बाद इसमें डाल दिया जाएगा, यानी कि एक तरफ हुकूमत को ओके तो दूसरी जानिब अपना काम भी ओके। इट्स एन आई वॉश, नो, तो हम इसके ऊपर इनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये इनका भी सारा डाटा लिया जा रहा है अब। जी, वो जिसका भी सैंपल कलेक्ट करेंगे जाहिर है उसकी सारी डिटेल लेके हमें कोर्ट में प्रोड्यूस अच्छा। करना होगा वो सारी चीज़ें, ताकि इनको फाइन भी किया जा सके, इनको प्रॉपर प्रोसिक्यूट भी किया जा सके। जुर्माना इनको भी उतना ही होगा जितना वो जाहिर है। आपने भाई साहब को बता बिल्कुल दिया वैसे है। ही है, वो सबको फाइन है, कोर्ट का डिसीजन है कि वो कितना करती है इसके ऊपर। अगर चूंकि ये फर्स्ट वायलेशंस में आ रहे हैं तो इस टाइम इन्हें फाइन किया जाएगा, सेकंड वायलेशन में इन्हें कैद की महकमा सजा माहौलियात जितना भी ये इस वक्त पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग जो है वो इकट्ठा कर रहा है, ये कहाँ तल्फ किया जाए, कहाँ इसको जो है वो बिन किया जाएगा? देखें इसके ऊपर आगे कोर्ट के हम डायरेक्शन के मुताबिक कोशिश करेंगे कि इनको रिसाइकल किया जा अच्छा। सके, और रिसाइकल करने के बाद इसमें कोई यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकें प्लास्टिक के साथ, क्योंकि ये एक क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं ये कोर्ट में जाएगी
तो उसके आई थिंक कोई चेयर्स भी बनाई जा सकती हैं। एक प्लास्टिक रोड भी बना था प्लास्टिक शहर रोड भी लाहौर इसी में। तरह रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ बनाया गया था। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वांटिटी। यानी वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में जब इस्तेमाल होंगी जी। चीज़ें बन के तो वो हमारे लिए कोई उसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। इम्पैक्ट रिड्यूस हो अच्छा। जाएगा ना। एक वेस्ट है और वो ग्रेजुअली वो फिर आपका वो जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्रिएट होना शुरू करते हैं। तो वही उसको आप डंपिंग की बजाय अगर रिसाइकल करके रीयूज़ कर लें, चूँकि एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो गई है, यहाँ तो ये प्रोड्यूस ही ना होती, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका यूज़ एलिमिनेट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और चूँकि अब ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में एंटर हो चुकी है तो इसकी मैनेजमेंट इज़ द सोल्यूशन। तो अब हम इसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएंगे एज पर कोर्ट डायरेक्शंस। कार्रवाई होगी, फाइन होगा 50,000 से 5 नहीं, लाख। वो करवा लेंगे बड़े छापर, हमें पता नहीं था तो पता करवा लेकिन लेंगे। अभी वो- कौन सा शहर हाँ। हमें मिल रहा है, वो भाई ने बता दिया कि आप इससे ज़रा थोड़ी सी थैली मोटी पहले नहीं बताया, पहले पता ही नहीं था। कहने पहले पता ही नहीं था। पहले वो दूसरे वाला हम लोगों ने कहा तो इन्होंने कंप्लाइंस कर ली। ये थैली के बारे में आपको बताया, अब वो दोबारा उस पर भी कन्वर्ट कर लेंगे। वो कहने पहले भी कहा है नहीं आप, पहले ये वाला भाई आपने कहा भी बताया ही नहीं हमें। हमें ये वाला पहले हमने ये यूज़ किया और अब उन्होंने थैली का बोल दिया, हम थैली भी चेंज कर लेंगे, मोटी कर देंगे। लेकिन अभी तो फाइन होगा ना, इन्वेस्टिगेशन भी। नहीं इस मरतबा इस मरतबा क्या, इस मरतबा तो थोड़ी देर वो हर बार हम कहते हैं हमें इस मरतबा जाने दिया जाए। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि जो अवेयरनेस का फेज़ था वो गुजर चुका है। और एक जर्नल चूँकि पॉलीथीन बैग का लफ्ज़ उसमें लिखा है तो इन्हें पॉलीथीन बैग बताया गया। अब ये उसमें अगर कंफ्यूज हैं कि पॉलीथीन बैग और थैली है, वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इनका कन्फ्यूजन है, वो हमारे एंड पे कन्फ्यूजन नहीं है। वी आर वेरी क्लियर कि 75 माइक्रोन से जो नीचे की प्लास्टिक की बैग है, वो चाहे पॉलीथीन बैग ये हैंडल वाले को कहें या अच्छा, विदाउट यहाँ हैंडल मैं कहें, दैट इस इज़ वक्त कम्प्लीटली आम लोगों की हिमायत इसलिए भी करूँगी क्योंकि 2019 में, उससे पहले गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए, चाहे वो तरीके इंसाफ की थी, पीपल्स पार्टी की थी, कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने यही कोशिश की है कि प्लास्टिक बैग्स को वो बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। लेकिन उसके मुतबादल मेरा ख्याल है कि ये हैसियत एक एंकर होने के, सहाफ़ी होने के, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बैग उनको मुतबादल तौर पे दिए भी जाएं। जी, पहले जैसे आपने बताया कि उसका मुतबादल नहीं दिया जा रहा था, मगर इस दफ़ा उसमें मुतबादल है। 75 माइक्रोन से ऊपर का बैग अलाउ है जो कि रिसाइकलेबल है। इस दफ़ा मुतबादल देने के बाद एक्शन स्टार्ट किया गया है। इस तरह कहने कि आप अंधाधुन एक्शन नहीं स्टार्ट कर दिया गया कि एक चीज़ को बैन कर दिया गया और उसका अल्टरनेट नहीं है। 75 माइक्रोन का इन्हें अलाउ है। 75 माइक्रोन का जो है वो अलाउ है, क्या वो महंगा पड़ता है? पता नहीं अब मंगवाएंगे नहीं, तो आप- नहीं आपने कभी खरीदा मंगवाया नहीं अभी? नहीं, ये मंगवाई है थैली। पूछा नहीं किसी से आपने, अपने हमसाये दोस्त ने पूछा आपने? क्योंकि हमने हमें क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो पहले रुमाल में हमें देते हैं रोटी। हमें ये मिला था, हमने ये अच्छा। ऊपर वाला चेंज कर दिया। अब भाई ने कह दिया ये भी आज से चेंज करवा देंगे। ये इंशाल्लाह माइक्रोन जो इस वक्त 75 का है वो माइक्रोन, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी कीमत क्या होगी? कीमत मैम उतनी ही होती है जितनी नॉर्मल शॉपर की होती है। जो बारीक शॉपर हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ जाते हैं 1 kg के ऊपर, और जो मोटे वाले होते हैं वो कम चढ़ते हैं, बस उनका वेट ज़्यादा होता है। इस वजह से दुकानदार पसंद करता है कि मैं वो बारीक वाले शॉपर ही लूँ, मेरा कम से कम यानी कि लॉस हो और यानी कि उसमें कवर हो जाए। अगर मोटे वाले वो लेता है तो उसमें जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 1 kg में। जैसे हेलमेट मुहिम शुरू होती है, किसी भी किस्म की मुहिम शुरू कर ली जाती है, तो हेलमेट हम देखते हैं कि आज कीमत देख लें आप उठा के 2000-2500 का हेलमेट मिल रहा है लोगों को, आम शहरियों को, और नहीं पहना तो उतने के आपने चलान देने हैं। तो कहीं इसका भी जो कारोबार चमक तो नहीं जाएगा? नहीं, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात करने के बाद इसको किया अच्छा। है। ये कहने के एक हमने आइसोलेशन में या कमरे में बैठ के डिसीजन नहीं कर अच्छा। लिया। ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको डिसाइड किया गया कि 75 माइक्रोन से ऊपर का जो रिसाइकल हो सकता है उसके ऊपर जो वो इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। इनके पास इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, थोड़ा सा महंगा होगा इससे, मगर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली इनकी जेब पे नहीं आएगा। इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। वो इम्प्लीमेंट जो किया जा सकता था हम उसकी तरफ गए हैं। हम ये नहीं हमने कह दिया कि 200 माइक्रोन पे चले जाएं तो वो 200 रुपये का बैग ही हो जाए, जो ये इम्प्लीमेंट ना कर सकें। हमने उस पॉलिसी को इस तरह का बनाया कि वो इम्प्लीमेंट की जा सके, इम्प्लीमेंट की जा और वो सके। इसमें ये इश्यूज़ ना आए कि बड़ा महंगा हो गया है और हमें ये इश्यूज़ आ गए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन किया गया। ये डिसीजन किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर अली एजाज, महकमा माहौलियात, और सब इंस्पेक्टर फ़हीम साहब, सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, उनकी टीम मेरे साथ मौजूद थी।
प्रोग्राम लाहौरनामा में। और इसके अलावा किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, मुख्तलिफ दुकानों में जाके विजिट किया गया है और बताया गया है, लोगों को इस बार वार्निंग नहीं दी गई बल्कि बताया गया कि इसका इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और इसके अलावा दुकानदारों को डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इस्तगासा किया जा रहा है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद इनको जुर्माने होंगे। अगर उसके बावजूद ये दुकानदार जो है इसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ा करेंगे तो मज़ीद कार्रवाई होगी और मज़ीद जुर्माने होंगे। इससे पहले 2019 में भी इसी किस्म की मुहिम सामने आई थी, 2005 में भी इस किस्म की मुहिम सामने आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर अब अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।